बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के। इनका पैकेज, इनका प्लेसमेंट, इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लेबोरेटरी, सब कुछ जो है लगभग नेशनल, जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं इन सब के इक्विवेलेंट माना जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ NITs IITs को छोड़ करके इन कॉलेज में भी चले जाते हैं अगर उनको अच्छा ब्रांच यहाँ पे मिल जाता है। तो 75 अगर आपका नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, बहुत सारे मैसेज भी आए कि सर 75 अगर नहीं आता है तो ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताइए। आज बात कर रहे हैं हम 10 कॉलेजेस के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे जितने भी आपके जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 की जेईई मेंस की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, मतलब जेईई मेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर एक डाउट रहता है कि 75% अगर हमारा नहीं है या कैटेगरी में अगर हमारा 65 नहीं है तो क्या हमारे लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, या हम जेईई मेंस की परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, जेईई मेंस का पेपर हम दे नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारे डाउट्स उनके मन में आते हैं। साल 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब एक साल के जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने काउंसलिंग की है, एग्जाम दिया है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि भाई 75 अगर नहीं है या 65 अगर नहीं आ रहा है हमारा, या हम टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमको मिल जाएंगे। क्या क्या नहीं मिलेगा? IIT नहीं मिलेंगे, NIT नहीं मिलेंगे, IIIT नहीं मिलेंगे और GFTI नहीं मिलेंगे। ये सभी कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जोसा काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते भी हैं तो ये कॉलेज आपको मिल तो जाएंगे, पर आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे और आप अपना 12th का मार्कशीट जब वहाँ पर दिखाएंगे और वहाँ पे आप जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस साल भी, मतलब साल 2023 में भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को IITs NITs मिले और रिपोर्टिंग के टाइम पे वो अपनी 12th की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, उस टाइम पे पर्टिकुलर उस मार्कशीट को वो नहीं दिखा पाए, इसलिए उनकी सीट को कैंसिल कर दिया गया। तो 75 का जो क्राइटेरिया है, 65 का जो क्राइटेरिया है, ये एज इट इज लागू किया गया है। और बच्चों में बहुत सारे डाउट्स हैं, पेरेंट्स में बहुत सारे डाउट्स हैं कि अगर 75 नहीं आता है या साल 2023 में बच्चे ने एग्जाम दिया उसका नहीं आया हुआ है, साल 2024 में एग्जाम देने जा रहा है, नहीं आता है, तो हमारे लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शन होंगे। इंडिया के अंदर इस समय लगभग 1600 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और वहां पे आप उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद उन कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से वो कॉलेज हैं, कई सारे वीडियोस में बताया, लेकिन आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कहीं ना कहीं या तो IIT के या NIT के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के। इनका पैकेज, इनका प्लेसमेंट, इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लेबोरेटरी, सब कुछ जो है लगभग नेशनल, जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं इन सब के इक्विवेलेंट माना जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ NITs IITs को छोड़ करके इन कॉलेज में भी चले जाते हैं अगर उनको अच्छा ब्रांच यहाँ पे मिल जाता है। तो 75 अगर आपका नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, बहुत सारे मैसेज भी आए कि सर 75 अगर नहीं आता है तो ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताइए। आज बात कर रहे हैं हम 10 कॉलेजेस के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं स्टेट वाइज, आपका यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, जितने भी आपकी स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं उसमें कौन कौन से ऐसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो विदाउट 75 या टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप नहीं आते तो आपको वो मिल जाएंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेट वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉलेज आता है IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद में जाने के आपके दो तरीके हैं। पहला आपका UGEE का एग्जाम होता है और दूसरा आपका जेईई मेंस से जा सकते हैं। तो आप जेईई मेंस से जाएं या UGEE से जाएं, दोनों ही तरीकों से जाने पे क्या होता है, यहाँ से आप जाएंगे तो आपको 5 ईयर का कोर्स मिलेगा। कौन सा? BTech प्लस MS का कोर्स यहाँ पे होता है। BTech प्लस मास्टर ऑफ साइंस, 5 डोमेन है जिसमें BTech मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री आपको देते हैं। और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट ये माना जाता है। एप्पल कंपनी ने पहली बार रिक्रूटमेंट इसी कॉलेज में किया था। बहुत जबरदस्त कैंपस है, लेबोरेटरी वगैरह बहुत अच्छी है, फैकल्टी एक नंबर की उम्दा है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो अपने आप में बताते हैं कि भाई एक अलग ही एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिलता है। एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। हाईएस्ट पैकेज 74 लाख के आसपास और एवरेज पैकेज इसका 29 लाख के आसपास रहता है। फीस भी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 लाख का यहाँ पे आपका खर्चा देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतना ही आपको एक साल में जब जॉब लग जाएगी तो आपका निकल आएगा, मतलब ROI बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए CSE ब्रांच का अगर हम लोग देखें तो 1687 पे बंद हो रहा है। ये आपका जेईई मेंस कराएंगे, UGEE का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जेईई मेंस का बता रहा हूँ। और EC आपका 4398 बंद हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो 11 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 11 लाख बच्चों में आपका जिसका ये रैंक आ रहा है, उन बच्चों को ये क्रीमी लेयर एकदम क्राउड को ये उठा रहे हैं। तो प्लेसमेंट तो ऑलरेडी अपने ऑटोमेटिकली अच्छा होगा क्योंकि कंपनीज को अच्छे बच्चे ही चाहिए होते हैं। और ये वो कॉलेज है जहां पे 75% की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIIT बैंगलोर। IIIT बैंगलोर में लगभग आपका रैंक 10 से 12 हज़ार के आसपास आता है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। कभी कभी 13-14 हज़ार तक भी जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन MTech डिग्री देता है 5 ईयर की। यहाँ पे BTech 4 ईयर नहीं चलता है। 5 ईयर MTech के लिए यहाँ पे 13,669 पे ये बंद हुआ है EC। और कंप्यूटर साइंस देखिए 9,545 बंद हो रहा है। इसी रैंक पे बच्चों को बहुत सारे NITs के अंदर CS ब्रांच मिल रहा होता है।
बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के अंदर जो है टॉप 5 ट्रिपल आईटीज की अगर बात करें, इलाहाबाद की बात करें, ग्वालियर की बात करें या लखनऊ की बात करें, पुणे की बात करें, तो उसको आराम से यहाँ पे सीएस ब्रांच वगैरह आराम से मिल रहा होता है। लेकिन बच्चे फिर भी इसको ऑप्ट करते हैं, जबकि ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फीस इसका भी अच्छा खासा लग जाता है, 15 से 20 लाख का बजट इसका फीस का जाएगा आपका। एवरेज पैकेज देखिए 26 लाख, हाईएस्ट पैकेज इसका 65 लाख जाता है। बैंगलोर के अंदर है, अपने आप में बहुत जबरदस्त कैंपस है और भी बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पे मिल जाती है। बैंगलोर आपका आईटी सेक्टर का हब है और इसके लिए यहाँ पे प्लेसमेंट में दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होती है। तो यहाँ पे भी जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जेईई मेंस की रैंक। जेईई मेंस का आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपका रैंक अगर इससे मिलता जुलता आ रहा है, परसेंटाइल रैंक जो भी है, तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इसका अलग से फॉर्म आता है और इसकी वेबसाइट पर जाके आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग होती है एक ही कॉलेज के लिए और यहाँ पे भी आपको 75 का क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं है। 75 अगर आपका नहीं आता है, साल 2023 में जिन बच्चों ने दिया हुआ है, साल 2024 में जेईई मेंस की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, परेशान उनको होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। केवल 119 कॉलेज ये आपके हैं जिसमें 75 का क्राइटेरिया ना फुलफिल हो पाने के कारण आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके इंडिया में कॉलेज हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, उसके बाद आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं जेईई मेंस की रैंक से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर, इसको बोलते हैं DAIICT। ये हमारा गांधीनगर के अंदर है, 2 ब्रांचेस है यहाँ पे, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी ब्रांच हमारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। अब यहाँ पे जो हमारा आईसीटी ब्रांच है, इसमें जाने के लिए लगभग हमारी रैंक जो है 25 से 30 हज़ार के अंदर होना चाहिए, 25 से 35,000 के आसपास। ये अगर आपका रैंक आता है, मतलब आप मान करके चलिए कि लगभग आपका 97 परसेंटाइल, 97.5 परसेंटाइल ये अगर आपका आता है तो आपको यहाँ पे आराम से आईसीटी या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगी। मतलब अच्छे रैंकर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। पैकेज इसका लगभग हाईएस्ट आपका 82 लाख के आसपास, एवरेज पैकेज 17 लाख के आसपास रहता है। 50% कोटा रहता है गुजरात के बच्चों के लिए, बाकी 50% पे ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा, अलग से फॉर्म आता है, इसकी वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको 75% का क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं है, विदाउट 75 पे ये आपको मिल जाएगा। अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हैं या 75 आपका बोर्ड में नहीं है या 2024 की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, इन केस आपका नहीं आता है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो आपको धीरूभाई अंबानी आराम से मिलेगा। बस आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को बचा के रखिए, जेईई मेंस की रैंक को फोकस करिए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है लक्ष्मीदास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, एलएमआईटी जयपुर बोलते हैं। ये मित्तल स्टील वालों का कैंपस है, बहुत जबरदस्त कैंपस है। सीएससी में देखिए 97 परसेंटाइल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा जो है यहाँ पे देखिए 96 परसेंटाइल, ईसी में देखिए 95 परसेंटाइल, मैकेनिकल 95 परसेंटाइल। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 59 लाख, एवरेज पैकेज हमारा 11 लाख के आसपास रहता है। तो इस कॉलेज की फीस भी लगभग हमारी जो है 15 से 20 लाख के आसपास रहती है, मतलब 20 के ऊपर ही जाएगी, ये आप मान के चलिए। तो 20 लाख तक का अगर आपका बजट है तो आप इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आपका जेईई मेंस की रैंक से एडमिशन हो जाता है। ये परसेंटाइल आपका जो दिया हुआ है, इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे आपको आराम से लास्ट राउंड तक यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। पैकेज जो है इनका एवरेज है वो थोड़ा सा कम रहता है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे जो है बच्चे बाद वाली ब्रांचेस लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इन ब्रांचेस में बच्चों का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है इन ब्रांचेस में, और इन ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। और बच्चे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो एनआईटी जयपुर के अंदर या आईआईटी जोधपुर के अंदर जो दूसरे रेयर ब्रांचेस उनको मिल रहे थे, मटेरियल साइंस वगैरह छोड़ करके, उन्होंने एलएमआईटी जयपुर को ऑप्ट किया और उन्होंने अच्छे खासे वहाँ से प्लेसमेंट निकाले हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है थापर यूनिवर्सिटी। थापर हमारा जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। 75 की जरूरत यहाँ पे भी आपको नहीं पड़ेगी। इसमें ब्रांच वाइज अगर हम लोग देखें तो 74,000 पे देखिए सिविल बंद हो रहा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस देखिए हमारा 44 तक जा रहा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस बिजनेस स्टडीज देखिए 39 तक, सीएससी हमारा देखिए 33 पे बंद हो रहा है, सीएससी हमारा दूसरे कैंपस में देखिए 47 पे बंद हो रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखिए 50 पे बंद हो रहा है, ईसी देखेंगे तो हमारा 52,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखें तो 48 पे बंद हो रहा है, उसके बाद हमारा रोबोटिक्स एआई देखिए 59 पे बंद हो रहा है। हाईएस्ट पैकेज 41 लाख, एवरेज पैकेज 10 लाख। एवरेज पैकेज इनका थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, यहाँ पे भी लगभग आपका 20 से 25 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा। और थापर आपकी जेईई मेंस की परसेंटाइल, जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करता है। बाद वाले जो राउंड्स होते हैं थापर में, उसमें 2-2, 3-3 लाख रैंक तक आपको अदर ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं, इसमें अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है। काफी सारे बच्चे हैं जो एनआईटी जालंधर की टेक्सटाइल वगैरह छोड़ करके यहाँ पे ऊपर वाली ब्रांचेस को लेते देखे गए, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो उम्मीद यही है कि अगर आपका 75 नहीं आता है तो ये कॉलेज भी आपको जेईई मेंस की रैंक से आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा। जेपी नोएडा के हमारे 4 कैंपस हैं। एक कैंपस हमारा नोएडा सेक्टर 62 मेन कैंपस है, सेक्टर 128 दूसरा कैंपस नोएडा के अंदर है, तीसरा कैंपस हमारा गुना में है, चौथा कैंपस हमारा सोलन में बना हुआ है। तो ये हमारे जेपी के जो 4 कैंपस हैं। इसके अलावा एक जेपी की यूनिवर्सिटी है अनूप शहर में। इन कैंपस के लिए जेपी अपना जो है जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। जेईई मेंस में अगर आपका रैंक इससे मिलता जुलता अगर आपका आ रहा है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपका लगभग 65,000 रैंक तक, मतलब आप मान के लिए
95, 93.6 ये परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, मतलब 96, 94 परसेंटाइल आप मान लीजिए, 94 परसेंटाइल अगर आपका आता है, सेफ स्कोर है ये आपका कंप्यूटर साइंस के लिए। जेपी में मेन कैंपस में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ईसी के लिए देखिए आपका 2,10,000 तक देखिए मिल रहा है। ईसी आपको जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, लगभग आपका मान के चलिए 3 से 3.5 लाख के बीच में आपका ये 1 साल का फीस रहता है जेपी का। हॉस्टल का अलग रहता है, 4.5 लाख के आसपास आपका बजट रहेगा, लगभग आप 18 से 20 लाख के आसपास ये आपका खर्चा टोटल हो जाएगा। तो ये अगर अफोर्डेबल है आपकी फैमिली के लिए तो आप आराम से इस रैंक पे भी, मतलब कि लगभग 80 परसेंटाइल, 78, 79 परसेंटाइल अगर आपका आता है तो आप यहाँ पे ईसी ब्रांच ले सकते हैं। ईसी आपका एसीडी ब्रांच की बात करें 1,40,000 रैंक तक मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद डिज़ाइन ये हमारा 1,36,000 तक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए 79,000 तक। और एमटेक 5 ईयर की अगर हम लोग बात करें, 5 ईयर जो कोर्सेज रहते हैं, सीएससी देखिए 1,36,000 तक। उसके बाद ईसी देखिए 2 लाख तक। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 82 लाख। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो देखिए 82 लाख। और एवरेज पैकेज हमारा देखिए यहाँ पे 12 लाख देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा जेईई मेंस की रैंक से हमको ये कॉलेज मिलता है। जेपी नोएडा मेन कैंपस, सेकंड कैंपस, गुना और सोलन वाला कैंपस। यहाँ पे भी अगर आपका 75% नहीं आ रहा है, 65% नहीं आ रहा है, कैटेगरी में है, टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप नहीं है तो आपको आराम से जेपी नोएडा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 75 अगर नहीं है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में नहीं जा पाएंगे आप। उनकी काउंसलिंग करेंगे पर उनको बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। काउंसलिंग करने के लिए भी ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है, कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हम लगातार आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। स्टेट वाइज जो भी आपके कॉलेज रहेंगे या फिर जो आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है वो सब आपको बताते रहेंगे किस तरीके से आपको वो कॉलेज मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है पीडीपीयू गांधीनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हमारा ये है। इसका हाईएस्ट पैकेज देखिए 38 लाख, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास रहता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर बच्चों आपको चाहिए, जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे होता है। गुजरात के अंदर आपका निरमा यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। निरमा में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। निरमा में भी आपका आराम से लगभग आपका 20 से 25,000, 30,000 तक रैंक जा रहा है, तो निरमा में भी आपको आराम से मिल जाएगा। निरमा का भी एवरेज पैकेज ठीक ठाक रहता है, 10 से 12 लाख उसका एवरेज पैकेज रहता है। हाईएस्ट पैकेज उसका भी लगभग 40-50 तक चला जाता है। तो ये निरमा और आपका जो है पीडीपीयू गांधीनगर, इसके अलावा धीरूभाई अंबानी, इसके अलावा एक कॉलेज आपका है जीएफटीआई में आता है, आईआईटी रैम। सीटें बच जाती हैं तो लास्ट में अलग से फॉर्म निकलता है। गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं तो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 38 लाख। उसके बाद बड़ोदरा में आपका बना हुआ है गति शक्ति, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। और ये हमारा 6 लाख एवरेज पैकेज है। अगर जेईई मेंस की रैंक की हम लोग बात करें तो रैंक से आप ये मान के चलिए यहाँ पे कि लगभग 35 से 40,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो पीडीपीयू गांधीनगर में सीएस ब्रांच। और अगर आपका रैंक 1 लाख तक जा रहा है लास्ट में तो आपको अदर ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ईसी वगैरह भी आप मान के चलिए कि आपको लगभग 50-60 हज़ार रैंक तक यहाँ पे मिल जाएगा। तो पीडीपीयू गांधीनगर, निरमा यूनिवर्सिटी ये बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं हमारे लिए। और ये दोनों जेईई मेंस की रैंक से हमको मिल जाएंगे। अगर आपका 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, 75 नहीं है और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, एक ड्रीम कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही कॉलेज आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं साल 2024 में एग्जाम बैठने जा रहे हैं या 2023 में 12th कर लिए हैं, इन सभी कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये हमारा बड़ोदरा में बना हुआ है। पहले हमारा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से था, ये रेलवे का। तो ये यहाँ पे हमारा ये मान के लिए कि यहाँ पे जो रेलवे की हमारी जो ब्रांचेज हैं, यहाँ पे रेल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, रेल सिस्टम इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन विद रेल है, सिविल स्पेशलाइजेशन विद रेल है, EIML वगैरह ब्रांचेज नई ऐड यहाँ पे की गई हैं। तो EIML की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50,000 रैंक तक। और बाकी जो हमारी मैकेनिकल सिविल वगैरह जो ब्रांचेज हैं वो लगभग हमको 1.5 से 2 लाख रैंक तक यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। हाईएस्ट पैकेज हमारा 10 लाख, एवरेज पैकेज 4 लाख। उतना ज़्यादा अच्छा पैकेज अभी यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ से अच्छा खासा बच्चों का हो जाता है। इंटर्नशिप वगैरह रेलवे की बच्चों को मिल जाती है। काफ़ी सारी फॉरेन की जो है एजेंसीज हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है और टाई अप है इनका। तो ये अच्छा कॉलेज है। जो बच्चे फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। 1 लाख से कम अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का है तो आपको आराम से यहाँ पे 0 फीस पे पढ़ाई आपकी हो जाएगी। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय हमारा बड़ोदरा के अंदर है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है HVTU कानपुर। तो HVTU कानपुर के अंदर देखिए 5% सीट ऑल इंडिया कोटा, 95% सीट होम स्टेट कोटा, मतलब कि जो यूपी के बच्चे हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे 21,000 पे बंद हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 26,000 पे बंद हो रहा है। मतलब कि आप मान के चलिए 21,000 का मतलब हो गया आपका 98 परसेंटाइल लगभग। बाकी जो हमारी ब्रांचेज हैं जैसे हमारा फूड टेक्नोलॉजी है, देखिए 60,000 पे बंद हो रहा है। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी हमें स्पॉट राउंड तक जाते जाते आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे मिल जाती है। और जब हमारा स्पॉट राउंड लास्ट में होता है तो बची हुई सीटों पर जो बच्चे काउंसलिंग करते हैं, इस बार लगभग 7,94,000 रैंक पे
झारखंड के एक बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई है, ऑल इंडिया कोटे की सीट बची हुई थी, स्पॉट राउंड चल रहा था, मिल गया था। तो जो भी ये कट ऑफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये लास्ट वाले राउंड का है, उसके बाद एक स्पॉट राउंड होता है। बार बार स्पॉट राउंड पे इसलिए फोकस करने को बोलता हूँ, स्पॉट राउंड में जैकपॉट कभी कभी लग जाता है, तो मल्टीपल स्पॉट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी रैंक बर्बाद नहीं जाएगी, आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। और एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको नीचे वाला भी ब्रांच मिल जाता है तो आप उसको आराम से ऑप्ट करके बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जेईई मेंस की रैंक से एडमिशन मिल जाएगा, जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको। और 75% का क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका आराम से यहाँ पे 60% पे आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपका 60% है 12th में तो आप आराम से यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। बेहतरीन कॉलेज है, पुराना है, हाईएस्ट पैकेज 43 लाख और एवरेज पैकेज 6.5 लाख के आसपास हो जाता है। लगभग बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। यहाँ पे अभी इस साल क्या किया गया है, यहाँ पे जो मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस हैं उनकी सीट्स को यहाँ पे कम किया गया है, घटाया गया है। और बाकी जो सीटें हैं एआई एमएल कंप्यूटर साइंस में सीटें इंक्रीज की गई हैं। पैकेज वगैरह इसका काफ़ी अच्छा रहता है, एवरेज पैकेज 7 लाख, हाईएस्ट पैकेज 51 लाख के आसपास रहता है। फीस की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख के बजट में आपका बीटेक यहाँ पे हो जाता है, 5 साढ़े 5 तक जाएगा हॉस्टल। इसमें अगर हम लोग रैंक की बात करें तो रैंक में आप देखिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच की अगर बात करें तो लगभग 45,000 तक 55,000 तक आपको सीएस मिल जाएगी। बाकी जो आपका ईसी ब्रांच है, आईटी ब्रांच वगैरह है तो ये आपको आराम से 75-80,000 रैंक तक मिल जाएंगी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। अदर जो ब्रांचेस हमारी हैं, अदर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आपको लगभग 3 लाख रैंक तक आराम से, लगभग 4 लाख रैंक तक मैकेनिकल सिविल केमिकल वगैरह ब्रांचेस मिल जाती हैं बच्चों को यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है वीआईटी जयपुर, वीआईटी पटना, वीआईटी देवगढ़, वीआईटी जयपुर। ये 3 हमारे एडिशनल कैंपस हैं किसके, वीआईटी मैसरा के। वीआईटी मैसरा हमारा जीएफटीआई है और अच्छा खासा हमारा कैंपस बना हुआ है। ये हमारा झारखंड के अंदर बच्चों की पसंद रहता है, टॉपर्स की पसंद रहता है, बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है। 75 का क्राइटेरिया फुलफिल अगर आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि ये जोसा की काउंसलिंग से मिलता है। लेकिन इसके एडिशनल जो कैंपस हैं जयपुर है, पटना है, देवगढ़ है। लास्ट ईयर 2023 में जो आपका देवगढ़ वाला कैंपस था, देवगढ़ वाला कैंपस है, जो आपका पटना वाला कैंपस है, इन दोनों कैंपस को मर्ज कर दिया गया इसमें जीएफटीआई में। तो जब ये जीएफटीआई में चले गए तो इनको किसके रूल्स फॉलो करना है, जोसा के। तो जोसा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 75 से कम पे यहाँ पे भी नहीं होगा। लेकिन बाद में जब इनके फॉर्म निकले थे तो 60% वाले बच्चों को भी इन्होंने वहाँ पे ले लिया है, जो इनके डायरेक्ट वाले राउंड होते हैं, स्पॉट राउंड। तो यहाँ पे वीआईटी में अगर जयपुर की हम लोग बात करें 51 लाख हाईएस्ट पैकेज, 12 लाख एवरेज पैकेज है, 3.5 लाख के आसपास फीस रहती है, हॉस्टल मिला के 4.5 लाख के आसपास फीस रहती है, लगभग 18 से 20 लाख के आसपास आपका बजट ये रहेगा बीटेक का यहाँ पे। और ये जेईई मेंस की रैंक से आपको आराम से मिल जाएगा। और 75 का क्राइटेरिया अगर नहीं है तब भी आप 60% पे यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। 12th में 60 है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा कैंपस है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है। जेईई मेंस में अगर रैंक की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए लगभग आप मान के लिए 50 से 60,000 के बीच में अगर आपका है सीएस मिल जाएगा। एडिशनल राउंड में जाएंगे बाद वाले राउंड में तो 1 लाख तक भी बच्चों को सीएस मिला है। और इसके अलावा ईसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ले लेंगे तो आपको लगभग 3 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिला है पिछले साल। तो ये 75 जिनका नहीं आ रहा है, जिन बच्चों का, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 75 के बिना आप कहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। 12th में टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहा है, 75 नहीं आ रहा है तो आप केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। आप वहाँ नहीं काउंसलिंग कर सकते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको हम एनआईटी के, ट्रिपल आईटीज़ के या आपके आईआईटीज़, कुछ आईआईटीज़ के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और वहाँ का पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, थोड़ी फीस ज़्यादा है वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे आरओआई वगैरह अच्छा है वहाँ पे फीस मैटर नहीं करती है, आपको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से टमाटर चल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं साल 2024 में जितने भी बच्चे जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनको हमारी दी गई जानकारी उनके काम आती होगी, उनको कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती होगी। लगातार गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।